और चलिए चलते हैं शहडोल, जहां पर शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, बहनों से सीधा संवाद कर रहे हैं। मैं अंतरात्मा से ये योजना आपको समझाना चाहता हूं। जब उनने ये कहा तो मुझे लगा कि जब तक बेटी को बोझ लोग समझेंगे तब तक बेटी को पैदा नहीं होने देंगे, और इसलिए ऐसी योजना बनाए कि जिससे बेटी वरदान बन जाए। और मेरी बहनाओं, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहली योजना मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें तय कर दिया कि बेटी अगर आएगी तो उसके खाते में 30,000 रुपया जमा करेंगे। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पार करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, फिर 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 11वीं में के बाद 12वीं में जाएगी तो 6,000, और 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। ये मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। अब उसमें और परिवर्तन कर दिया कि बेटी कॉलेज में एडमिशन लेगी तो मामा 12,500 रुपया दिलवाएगा। जब वो डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर मामा 12,500 रुपया दिलवाएगा, ताकि बेटी बोझ ना रहे। फिर मेरे मन में यह बात भी भरी थी कि बेटी की शादी बोझ समझते, तो मुख्यमंत्री बनते ही मैंने योजना बना दी कि बेटी की शादी अब मामा करवाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बना दी कि सरकार बेटी की शादी करवाएगी। हालांकि कांग्रेस आई तो उन्हें ये योजना बंद कर दी थी, लेकिन एक के बाद एक मैं योजना क्यों बनाते चला गया मेरी बहनों, ताकि मेरी बेटियां सुखी हो, मेरी बहनें सुखी हो। गांव की बेटी योजना, प्रतिभाकरण योजना, कई योजनाएं बनाई। और मेरी माताओं बहनों, एक काम और किया तुम्हारे भैया ने। मुझे लगा कि अगर बहनें चुनाव लड़के जीतेंगी तो उनकी ताकत बढ़ेगी। वो सरपंच बने, वो जनपद अध्यक्ष बने, वो जिला पंचायत की अध्यक्ष बने, वो पार्षद बने, बड़े पदों पे पहुंचेगी और सरकार चलाएगी तो उनकी इज्जत बढ़ेगी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे बोलो मेरी बहनों, सही बात है कि नहीं? तो एक बात और कह रहा हूं, ये जो चुनाव लड़ के बैठी ना, अब हमारी बहन जिला पंचायत की अध्यक्ष कई पदों पे बैठी है, ये कैसे बन पाई? अरे पहले चुनाव केवल भैया लड़ते थे, मैं चुनाव लड़ूंगा। श्रीमती जी क्या करेगी? बोले रोटी बनाएगी और क्या करेगी? तो 50-50 आदमियों को खाना बनाए और साथ चुनाव लड़े। तो मैंने एक काम किया कि मध्य प्रदेश में अब जब भी पंचायत के, स्थानीय निकाय के, नगर पालिका के चुनाव होंगे तो आधी सीटों पे केवल बहनें खड़ी होगी, उन पे भैया खड़े नहीं हो सकते। आधी सीटें बहनों को रिजर्व कर दी, रिजर्व। और उसके बाद कई बहनें सरपंच बन के आ गई। बताओ आ गई कि नहीं आ गई? जनपद, सरपंच, पार्षद। पहले नहीं तो साहब लड़ने नहीं देते थे, घर बैठ मैं लड़ूंगा चुनाव, तू तो रोटी बना। जैसे रोटी बनाने के लिए पैदा हुई है बेचारी, ये मैं देखता था। और इतना ही नहीं किया, अभी हमारी पुलिस की बेटी खड़ी है यहां देखो। अभी अच्छी लग रही कि नहीं पुलिस की ड्रेस में? पहले थोड़ी बन पाती थी इतनी। मैंने तय किया कि 30% भर्ती बेटियों की करूंगा पुलिस में। 30% बेटियां आएंगी ताकि माताओं बहनों की सुरक्षा का भी ध्यान दे सके। तो मेरी बेटियां आज पुलिस की यूनिफॉर्म में यहां खड़ी है। यह सामाजिक क्रांति है जो मैं आपको समझा रहा हूं। यह ऐसे ही नहीं हुआ, दिल की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि बहन और बेटियों को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसके बाद भी मेरा मन नहीं माना। मैं अपनी गरीब बहनों को देखता था, गरीब बहनें जिनके पास जमीन जायदाद नहीं है या 5 एकड़ से कम जमीन है। बताओ 1,000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाए, 1,000 रुपया की जरूरत पड़ जाए तो परेशानी होती थी कि नहीं? बताओ। अगर मायके जाना है और साहब से पैसा मांगे पतिदेव से कि मुझे मायके जाना है, जरा 500 रुपया तो दे दो, तो डांट देते थे कहां से ले आऊं? जब देखो तब पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। 1,000 रुपया के लिए परेशान, 500 रुपया के लिए परेशान। छोटी छोटी जरूरत पूरी नहीं होती। बेटे बेटी को कुछ दिलाना हो और वो कहे कि माँ, मम्मी, बाई जो भी कहे मुझे पैसा तो दे दो, तो माँ मजबूर हो जाती थी, मजबूर हो जाती थी। और मेरे मन में एक बेचैनी थी। और यही विचार आ रहा था कि शिवराज कोई ऐसी योजना बना
कि इन बहनों के हाथ में भी पैसे आ जाएं और ये भी अपने बच्चों की छोटी छोटी मांग पूरी कर सकें, ये भी अपने माय के इज्जत के साथ जा सकें। मेरी इन बहनों को कभी पैसे के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। और मेरी बहनों, एक दिन मैं रात भर सोचता रहा, तो मैं सही घटना बता रहा हूं। मैं रात भर सोचता रहा कि क्या करना चाहिए शिवराज, क्या करना चाहिए शिवराज। रात भर सोचते सोचते सवेरे 4 बजे मेरे मन में यह विचार आया कि शिवराज एक काम कर रहे, 1000 रुपया महीना अगर अपनी बहनों को दे दे तो इनकी जिंदगी में सुधार हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। रात भर सोच के मैंने योजना बनाई कि 1000 रुपया। देखो भैया तो मैं हूं कि नहीं? अरे बहनों बताओ, तुम्हारा भैया हूं कि नहीं? मैं है तो जोर से बताओ, पीछे तक हूं कि नहीं? अच्छा हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। तो देखो भैया राखी बंधवाता है साल में एक बार, और जब राखी बंधवाता है तो पैसा देता है बहन को। देता है कि नहीं देता? एक बार तो देता ही है, कम से कम साड़ी देगा, कपड़े देगा, पैसा देगा। तो मैं भी तो सगा भैया हूं, मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे बोलो, अपन बात कर रहे, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। लेकिन मैंने कहा शिवराज, अरे एक बार देने में काम थोड़ी चलेगा। बताओ, एक बार पैसा देने में काम चलता क्या? जोर से बोलो, चलता क्या? नहीं चलता। तो मैंने तय किया कि एक बार नहीं रे, हर महीना दे दे तू तो 1000 रुपया, तो मेरी बहनें भी सुखी हो जाएंगी, मेरी बहनें भी सुखी हो जाएंगी। और इसलिए ये योजना मैंने बनाई, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, इस योजना में ये भैया तुम्हारा हर महीने 1000 रुपया तुम्हारे बैंक के खाते में डालेगा, बैंक के खाते में सीधे डालेगा। अब इसमें अच्छा बताओ कैसी योजना है? अरे बताओ तो, अच्छी है तो हाथ उठा के बताओ, अच्छी योजना है? अच्छी है। देखो भैया भी खुश हो रहे हैं कि चलो थोड़ा बहुत तो अपन भी ले ही लेंगे इनसे। वक्त जरूरत पड़ी के दे दो थोड़े से। अब इसमें कौन कौन पात्र है, कौन कौन आएंगे, अभी आवेदन भरे जा रहे हैं। देखो मेरी बहनों, मेरी ऐसी सब बहनें आएंगी जिनके परिवार की आमदनी साल भर में 2.5 लाख रुपया से कम हो। साल भर में 2.5 लाख मतलब 20,000 रुपया महीना से कम हो, वो सब बहनें इसमें आएंगी। समझ गई कि नहीं मेरी बात? अरे समझ गई कि नहीं? तो बताओ 20,000 से ज्यादा आमदनी कौन की, जरा हाथ उठाओ। जो 20,000 से ज्यादा जिनका परिवार हर महीना कमाते हो वो हाथ उठाओ। इसका मतलब सभी आएंगे। इसका मतलब है कि मेरी जितनी बहनें आई यहां बैठी हैं, 5 एकड़ तक जमीन, 5 एकड़ से बड़ा किसान है तो फिर वो गरीब नहीं है। 5 एकड़ तक जमीन। अच्छा भैया हाथ उठाओ, 5 एकड़ से ज्यादा कौन कौन के पास? जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा हो, थोड़े हैं। तो 5 एकड़ से ज्यादा का तो नंबर कटेगा भाई। लेकिन 5 एकड़ तक जमीन उनको भी मिलेगा, 20,000 रुपया महीना तक आमदनी।